जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के द्वारा दिए गए वचनों को ध्यान से सब लोग सुनो कि संत आपको क्या समझा रहे हैं। समझ लो, सुनो, देश दुनिया के सभी लोगों सुनो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी सुनो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है कि आप सब लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाओ, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए उस मालिक का दीदार कर लो, उस मालिक को याद कर लो। अंडा मांस शराब जीव जंतु पशु पक्षी हत्या करना बंद कर दो। इसी में आपकी भलाई है। आप इंसान हो, आप इंसान बन जाओ, परमात्मा को याद कर लो, उसी में आपकी भलाई है। जीव जंतु पशु पक्षी की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप मांसाहार नहीं हो, आप मांस का सेवन क्यों करते हो? आप शाकाहारी हो, इसलिए शाकाहारी सदाचारी बनो। यही बराबर आप लोगों को समझाया जा रहा है, नहीं तो आगे आने वाला समय बहुत खराब है। उससे बचने के लिए आपको शाकाहारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ऐसा समय आएगा। बाबा जी बताते हैं, समझाते हैं, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग उनकी बात मानकर अच्छे इंसान बन जाओ और उस मालिक का दीदार कर लो, नहीं तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। चाहे आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, वो देवी देवता भी जभी आपको बचा सकता है जब शाकाहारी हो गए आप, सदाचारी हो गए आप। क्योंकि कोई भी ग्रंथ, कोई भी देवता आपको मांस खाने के लिए, जीव हत्या करने के लिए, पाप करने के लिए नहीं कहता है। आप लोग अपनी इच्छा से ही अपनी जीव के स्वाद के लिए गलत काम करते हो। देवता इस बात से नाराज है, इसलिए आप लोग शाकाहारी बनो, सदाचारी बनो, देशभक्त बनो, तब जाके आपकी भलाई होगी, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए बराबर गुरु महाराज समझाते हैं कि आप लोग संतों की खोज करो, संतों की शरण में जाओ और अच्छे आध्यात्मिक गुरु की खोज करके नाम दीक्षा को लेकर उस मालिक का दीदार कर लो, उस मालिक से मिलने का प्रयास कर लो, सच्चा रास्ता ढूंढ लो। क्योंकि वो मालिक इसी मनुष्य मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, इसी जिस्मानी मस्जिद में बैठा हुआ है। आप लोग भटक रहे हो, भटकने से आपको बचाने के लिए बराबर गुरु महाराज समझा रहे हैं। इसलिए आप लोग उनकी बात को ध्यान से सुनकर शाकाहारी बनकर उस मालिक के नाम को याद करो। मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से, गुरुद्वारे में जाने से ही केवल आपका भला नहीं होगा। आप लोग उस मालिक को, इस मनुष्य मंदिर के अंदर बैठे हुए देवता को जगाओ, तभी आपका कल्याण होगा। बराबर यही आप लोगों को संदेश सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप लोगों को बचाना है, शाकाहारी बनाना है, जिससे उस कुदरत की बनाई हुई सृष्टि में कोई भी परेशानी बाधा ना हो। इसलिए आप लोग भी उस मालिक की बात मानकर ऐसा काम कर लो जिससे कि प्राकृतिक के कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। कुदरत तो नाराज है, अगर वो चाहे तो एक पल से, एक सेकंड में ही कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए
आप लोग बराबर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं। भक्त के संत सतगुरु हैं, उनको सारा ज्ञान है, इसलिए वो आप लोगों को बताने के लिए बराबर सबको यही संदेश देते हैं कि किसी भी प्रकार लोगों को बचाने के लिए आप लोग बराबर शाकाहारी का प्रचार करते रहो। उन्हीं की आज्ञा से बराबर चारों तरफ लोग शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं। मैं गुरु महाराज की दया से आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप लोग भी शाकाहारी बनो, सदाचारी बनो, देशभक्त बनो, माँ बहन बेटी की इज्जत करना सीखो, तभी आपकी कुदरत मदद करेगी। क्योंकि कुदरत अच्छे लोगों की ही मदद करती है, हमेशा से यही विधान रहा है। संत हमेशा इस धरती पर लोगों को अच्छी रास्ता बताने के लिए ही बराबर रहते हैं। जिस दिन इस धरती पर संत नहीं होंगे उस दिन ये धरती नाश हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि ये कबीर साहब का कहना था कि धरती पर संत हमेशा ही रहते हैं। संत सच्चे जिस दिन धरती पर नहीं होंगे उस दिन धरती पर कुछ नहीं होगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए संत ही संभाल करते हैं। बराबर कबीर साहब जी आए, उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया और सबको यही बराबर संदेश सुनाते थे कि अच्छे बनो, आपस में प्रेम करो, किसी के अंदर कोई द्वेष भावना ना रहे। लेकिन लोग जब समझते हैं, जब वो अपना शरीर छोड़कर अपने लोक को चले जाते हैं, तब लोग उनकी पूजा करते हैं। तब तक उनकी बात को लोग हंसी में टाल देते हैं। जैसे राम आए, कृष्ण आए, नानक साहब आए, रविदास जी आए, जितने भी लोग आते हैं बराबर जो है उस मालिक की एक शक्ति धरती पर बनी ही रहती है और लोगों को अच्छा रास्ता समझाने के लिए बराबर प्रयास करते हैं और जो नहीं मानता है उसका नाश भी करते हैं। राम को चंद्र जी ने बराबर रावण के पास हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, सबको भेजा, लेकिन उसने एक भी नहीं मानी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसने सबका नाश ही करा दिया। भगवान कृष्ण ने महाभारत को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, अपने पांडवों की तरफ से खुद जाकर समझाया बुझाया, लेकिन नहीं माने। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सारा नाश हो गया। इसलिए आपको बराबर समझाया जा रहा है। गुरु महाराज का यही संदेश है कि आप लोग गलत काम छोड़कर उस परमात्मा को याद करो, बाल बच्चों की सेवा करो, खेती दुकान दफ्तर जो भी आप काम करते हो अपना काम करो, घर में बैठकर परमात्मा का भजन करो, इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, इसीलिए बराबर महाराज जी आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें तो सब कुछ दिखता है, इसलिए बताते भी हैं कि बज रहा काल का डंका, कोई बच न पाएगा, बचेगा साध जन कोई, जो प्रभु से लव लगाएगा। इसीलिए बराबर आप लोगों को संदेश सुनाते हुए यही कह रहे हैं कि काल का डंका बज रहा है, उससे कोई भी बचने वाला नहीं है। उससे बचने का एक यही तरीका है कि आप परमात्मा की भक्ति कर लो। जब परमात्मा आपके साथ होगा तो आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। इसलिए
मैं आप लोगों से बारंबार यही विनती करता हूँ कि आप लोग उस मालिक का दीदार करो, गलत काम छोड़ दो और अच्छे काम करो, भगवान का भजन करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु वचनों को मानो। जय गुरुदेव।